नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। खास खबर में आज हम बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में, जो कि जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां बीजेपी एक ओर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है, जिसकी कमान खुद सीएम मनोहर लाल संभालते हुए लोगों तक पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है, कभी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तो कभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचकर अपनी बातें रखी जा रही हैं। वहीं अगर इनेलो की बात की जाए तो इनेलो भी प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा के जरिए अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है। उधर विपक्ष पहलवानों के मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। जहां पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर बीजेपी सांसद और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं पहलवानों के समर्थन में किसानों समेत तमाम विपक्षी दल अपना समर्थन उन्हें दे रहे हैं। वहीं अगर बात किसानों की जाए तो किसानों ने भी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसे में बीजेपी कैसे अपना समर्थन जुटाती है या फिर विपक्ष को बोलने का मुद्दा छोड़ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सीएम खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। अगर बात विपक्षी दलों की जाए तो विपक्ष भी इन चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। कांग्रेस की तरफ से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और उसके बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचा जा रहा है। वहीं अगर बात इनेलो की जाए तो इनेलो भी इसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और अपनी बातें रखी जा रही हैं। इधर पहलवानों का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जिसका सहारा लेते हुए विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। जी हां, बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष के तमाम दलों का समर्थन भी पहलवानों को मिला है, तो वहीं किसानों का भी समर्थन पहलवानों को मिल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 24 के चुनाव में किसकी तैयारियां कितनी ज्यादा रंग लाती हैं। तो 24 के चुनाव में सभी पार्टियां अपने दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खुद हर जिलों में पहुंच रहे हैं और अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही साथ जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। उधर विपक्षी दलों की बात की जाए तो विपक्षी दल भी यात्राओं के जरिए अपनी तैयारियों को साध रहा है और जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ और ओंकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। 24 के चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में अगर तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं इन चुनावों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, जब से लोगों के हित में, जनता के हित में पार्टी लगातार काम कर रही है, सरकार लगातार काम कर रही है और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर जी पार्टी लेके आती है, सरकार लेके आती रहती है। और अभी कोई ये नई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारी पूरी पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में सभी गरीब लोगों के जो आखिरी लाइन में भी व्यक्ति बैठा है उससे पहुंच करती है और जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाती है और उनका लाभ देने का उनको काम करती है। और माननीय मनोहर लाल जी तो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, पहले भी जाते थे और अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है, 1.5 साल के करीब चुनाव है, लेकिन विपक्ष के लोगों को तो कहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए
ये तो पहले भी जाते रहते हैं, अब भी जा रहे हैं। ये तो रूटीन का जो प्रोसेस है। और हमारी जो पार्टी है वो तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हर चुनाव को उत्सव के लिए उत्सव की तरह लेती है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, पंचायत हो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, कोई चुनाव हो। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का जो संगठन है आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, वो हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसमें किसी किस्म की अलग से तैयारी करने की हमारी पार्टी को जरूरत नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी में तो बहुत अनुशासित पार्टी है। ये जो बजरंग दास जी कुछ कहेंगे, मैं इनके बारे में पहले ही बता देता हूँ। इनका तो देखिए कितने साल हो गए, संगठन बन नहीं रहा। झगड़ा इनका रोज सड़कों पे आता है, ज्योतम पुजार होती है। कभी शैलजा कुछ कहती है, कभी किरण चौधरी कुछ कहती है, कभी जो बत्रा है सुभाष बत्रा वो कुछ कहते हैं, कभी कृष्ण मूर्ति हुड्डा कुछ कहते हैं। और 8.5-9 साल से इनका ब्लॉक का प्रधान भी ये नहीं बना पाए, ना कोई इनका संगठन है, ना लेना ना देना। और अभी तक ये ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा की बात करेंगे। अभी तो बजरंग दास जी को यही नहीं पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो कोई और तरह की टोपी है। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वो कौन सी गुलाबी गैंग है, कौन सा है, वो अलग है। अभी तो इनका यही नहीं पता। और ये कहाँ चुनाव लड़ेंगे इनका कुछ नहीं पता। ये आपस में उलझे हुए हैं। ये तो लोकदल को कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, लोकदल इनको कहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये तो अभी इनका 2024 निकल जाएगा और ये फैसला ही नहीं कर पाएंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, तीसरी बार पूरे बहुमत से फिर सरकार में आएगी। इसमें किसी किस्म की संकोच करने की कोई बात नहीं। ठीक है, बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगी। 24 की जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात भी सुनी होगी। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस का संगठन ही उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, वही नहीं बन पाया है। तो ऐसे में 24 की तैयारियों के बारे में बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं 24 को लेकर? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक। बजरंग जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है दीपिका जी। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी 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 बोलिए। मेरी आवाज आ रही है दीपिका जी? आ रही है, आप बोलिए। देखिए, हर एक प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, हर नेता को अपनी बात रखने का राइट है। और हर पार्टियां भी मैदान के अंदर है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये चुनावी पीरियड चल रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश का हर वर्ग, यानी कि प्रदेश का व्यापारी, किसान, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लगा लो, जहां तक आम नागरिक इनसे दुखी है और इनसे मुक्ति चाहता है। और जहां तक कि ये सरकार लाठी डंडों से सरकार चला रही है, जो भी कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहे या अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहे, तो देखिए ये क्या करते हैं, उनको दबा दिलाकर लाठियों से पीटते हैं। चाहे सरपंच का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी महिलाओं का मामला हो, तो सरकारी कर्मचारी का मामला हो, तो किसान का मामला हो, तो छात्र का मामला हो, सभी के साथ इन्होंने जाति की। मैं दीपिका जी बताना चाहता हूँ, जिन व्यक्ति के साथ इन्होंने जाति कही है, जिन व्यक्ति को झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन व्यक्तियों को बुरा के पीटा है, इनसे यह उम्मीद करेंगे कि वो लोग इनको वोट दे देंगे, इनकी बात को मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, हाँ कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर जनसंपर्क अभियान अपना चलाया हुआ है। उसमें हर कांग्रेस के हमारे नेता और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं। सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, ये कभी महंगाई पर बात नहीं करेंगे, ये कभी बेरोजगारी बात नहीं करेंगे, ये कभी खराब कानून व्यवस्था पर बात नहीं करेंगे। किस प्रकार इन्होंने कोरोना के समय में उठालने गए उसमें वो जिक्र नहीं करेंगे। मगर ये तो एक भाईचारा खराब करने के लिए उनके पल्ले कुछ नहीं है जी। इनमें फूट है जी। तो फूट किस चीज की है? फूट तो आप में है। गृह मंत्री कुछ कहता है नहीं, उनकी सुन लो। अरविंद शर्मा कहता है मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर, बोला खट्टर ने काफी राज कर लिया भाई, इसको चलता करो, अगला मुख्यमंत्री
ब्राह्मण बनाना है, ब्राह्मण को आना चाहिए। खुला मुख्यमंत्री खट्टर के अमर के ऊपर बोलता है। राव इंद्रजीत कहता है मेरा हिल बेल्ट है, मेरे काल सरकार बनी है, मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, मुझे घोषित करो। चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कहता है। आप देखिए फूट जहां बात है इनके अंदर है। जहां शर्मा की बात है तो अपने महेंद्रगढ़ से शर्मा जी कुछ कहते हैं, ओपी धनखड़ जी कुछ कहते हैं, राणा कुछ कहता है, उनके सहयोगी पार्टी कुछ कहती है। भाई आपके सामने है, सहयोगी पार्टी में मुख्यमंत्री कहता है इनका कोई लेना देना नहीं, 51 हमारी को घोषणा नहीं, हम तो 51 नहीं करेंगे। ये जनता के बीच जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, एक ने कहा जी हमारे बिजली की दिक्कत है, 8 घंटे बिजली आती है, 12 घंटे कर दो, नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब वो तो एक बार मांग करता है, मुख्यमंत्री जी 10 बार दोनों हाथ में जोर जोर से मांग। तो तुक्के करने आया था, जनता की समस्या सुनने आया था, ना करने आया था। जिन्होंने 8.5 साल तक पोर्टल खेला, इन्होंने कहा कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप मेरे सीएम विंडो चालू कर दी, कोई भी कंप्लेन है सीएम विंडो पर डालो, आपकी हल हो जाएगी। ठीक है बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बजरंग दास जी आपको समय पूरा दिया जाएगा, सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ओंकार सिंह जी आई जब जाके मुख्यमंत्री बाजार में आए, भाई मेरी गलती होगी। बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी 24 की जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, आपकी तरफ से भी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह का लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है इस यात्रा को लेकर, और आप लोगों की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? दीपिका जी देखिए, लोकतंत्र में 2 पक्ष होते हैं सरकार, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, और प्रत्येक दल का फर्ज है जब वो सत्ता में होता है तो जनता के लिए हितैषी नीतियां बनाए, जनता के लिए लोक हितकारक कार्य करे, और जनता को जो भी ठीक लगे वो कानून बनाए। और जब विपक्ष में होती है अपनी पार्टी तो इसका फर्ज होता है, अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत करता है तो जनता के बीच में जाकर उसकी खामियां को उजागर करे, जनता के साथ छिड़कर उसके खिलाफ आंदोलन तैयार करे, और जनता के बीच में रहकर एक आवाज बने। आज देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी से परिवर्तन पद यात्रा श्रृंगार से लेकर शुरू करी, और जो 75 में 7 महीने लंबी यात्रा है दीपिका जी, 90 हल्के इसमें होंगे, 4200 किलोमीटर होंगे, और हजारों गाँव इसमें कवर किए जाएंगे। हर रात वहीं पर ठहराव होता है और लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। आज जिस तरह से लोग न्यायालयों के साथ जुड़ रहे हैं, आपने बात करी 2024 की, तो मैं मुद्दे पर ही रहूं। लोग जिस तरह से परिवर्तन पद यात्रा में जनता न्यायालयों के साथ जुड़ रही है, उससे एक बात तो तय है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार के जाने का समय आ गया है, क्योंकि इस सरकार से किसानों से लेकर पहलवानों तक पीछे जितने भी वर्ग आए सारों पे इन्होंने लाठी डंडे बरसाए, और सारे ही इनसे दिखे। और देखिए दीपिका जी एक संस्कारवान पार्टी जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके राज में बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। लानत है, शेमफुल है ऐसे प्रवक्ताओं के ऊपर और ऐसी पार्टी के ऊपर। और दीपिका जी मैं बताना चाहता हूँ, आज मैंने एक लिस्ट देखी जिसमें मैंने स्पष्ट देखा कि सबसे ज्यादा बलात्कारी अगर किसी पार्टी में है तो बीजेपी में है। अगर मेरे भाई कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे तो मेरे को नंबर दे दीजिए, मैं लिस्ट इनको भेज देता हूँ। कितने बलात्कारी, 20 बलात्कारी तो मेरे पास ऐसे हैं जो बड़े बड़े नाम है, चिन्मयानंद जैसे, वो मेरे पास नाम है। मैं भूपेंद्र सिंह जी को वो लिस्ट भी भेज सकता हूँ अगर ये नंबर देंगे। दूसरी बात, आज 23 वर्ष, आज 9 साल होने को दिक्कत हो गए, ये पोर्टल खेल रहे हैं, और जनता मूड बना चुके हैं, इनको पोर्टल पर ही भेजेगी। ये पोर्टल पर रहने के लायक ही लोग हैं। आज देखिए कहा तो 2000 करोड़ रुपया सरप्लस था 2004 में जब येलो सरकार थी, आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो गया। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी सही कहते हैं, ये जहां भी मिले इनसे ये पूछिए ये कर्ज किस बात का है। आप कहते हैं जीएसटी हमारा रिकॉर्ड स्तर पर कवर हो रहा है, आप कहते हैं शराब से हमारा राजस्व इतने गुना बढ़ गया। कमल गुप्ता जी कहती हैं जो टैक्स का कलेक्शन था 200 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ होने जा रहा है। हरेक चीज में इनकी वृद्धि हो रही है और विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। फिर ये 3 लाख से ऊपर का कर्ज किस चीज का है, ये जनता इनसे पूछेगी। और आज तक इन्होंने जितने भी पेपर लिए उसमें से मैक्सिमम पेपर लीक हुए। अगर पूरे वर्ल्ड में कोई एक नया नोबेल पुरस्कार शुरू किया जाए पेपर लीक घोटाले का तो बीजेपी पार्टी को मिलेगा। सबसे ज्यादा पेपर लीक इनके हुए हैं। और दूसरी बात, आज जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं
नौकरी की बात करके हैं तो ये कहते देखो राम मंदिर बन रहे हैं ना, जब हम कहते हमारे काम नहीं है ये कहते देखो पाकिस्तान हमला कर देगा। मतलब जनता को डरा कर रखना चाहते हैं और बहुत अफसोस की बात है हिंदू धर्म। ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपने कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनी होगी, उनकी तरफ से सीधा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस में किसी तरह की फूट नहीं है लेकिन बीजेपी में ही आपसी फूट देखने को मिलती है। देखिए, सबको मालूम है बीजेपी का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बहुत मजबूत संगठन है। हमारे 5 लाख कार्यकर्ता सिर्फ हरियाणा प्रदेश में जो जून की मीटिंग करते हैं, माननीय हमारे अध्यक्ष भी हो चाहे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हो, 5 लाख कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं। और एक मैं कहता हूं, ये भाई ने कहा था गरज साहब ने कि ये केस बनाते हैं। देखिए, हम तो केस जो लोग 2 नंबर के हैं वो इस सरकार से, हमारी सरकार से दुखी हैं और ये समझे कि हम फ्रॉड भी करें, घोटाले भी करें और हमारे पर केस ना बने, तो हम केस जरूर बनाएंगे। हम किसी को देश को लूटने की या ठगी बग्गी करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे वो सोनिया गांधी का नेशनल हेड का मामला हो, राहुल गांधी का हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो। ये वही लोग दुखी हैं जो 2 नंबर के लोग दुखी हैं। दूसरी मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, आज मैं अपनी उपलब्धि गिनाना चाहता हूँ कि देखिए पेंशन का मामला मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ। बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, कांग्रेस के राज में 9.5 साल में मात्र 500 रुपए बढ़ाने का काम हुआ था। 1000 रुपए मिलते थे और हमारी सरकार ने 2000 रुपए बढ़ाने का काम किया। इनकी सरकार में जो 20 लाख लोगों को ये कहते हैं काट दी, यूं कर दिया, फलाना कर दिया, इनके राज में जो 20 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, हमारे राज में 34 लाख लोगों को पेंशन मिलती है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में क्या हाल हुआ, उसके बाद हमने सबको फ्री में राशन देने का काम किया। और मैं ये कहता हूं किसान निधि योजना कांग्रेस के सरकार में तो 0 थी, हमारे सरकार ने लागू की। और मैं ये कहने लगे, पहले ये पोर्टल की जो बात करते मैं उस पर आता हूँ। पहले हमने सभी बुजुर्गों की पेंशन बैंक में करने का काम किया। बजरंग दास जी कहते थे गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं है, गांव बैंक में जाएंगे, कैसे यूं करेंगे। आज सबके बैंक खातों में पेंशन आ रही है और जो कई हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था इनके राज में, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनका भी पेंशन लेने का काम ये करते थे, वो फ्रॉड रुक गया। दूसरा मैं ये कहता हूँ, अभी किसानों की बात मैं लेता हूँ। किसानों की जब से सरकार भूपेंद्र जी, आपको ये नहीं लगता जिस तरह से जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं तो विपक्षी दल अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, क्या इससे कुछ नुकसान देखने को मिलेगा सरकार को? देखिए, इन विपक्षी दल तो ये ठीक कहा था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये तो आंदोलन जीवी है, ये तो ढूंढते रहते हैं। मैं पीछे भी आपके चैनल पे मैंने बताया था, कहीं अगर बंदरी का भी तमाशा हो रहा हो तो ये पूछते हैं कोई धरना है क्या, और धरना है तो क्या हम भी बैठ जाएं क्या। इनके कहने से कहीं 10 लोग इकट्ठे नहीं होते, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है, इनकी पार्टी नहीं है। ये जहां भी भीड़ दिखती है, आंदोलन दिखता है, वहां जाके बैठ जाते हैं। मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वो मैं वहां सुन रहा था, जो पत्रकारों से या जो चैनल वाले लोग थे उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहलवानों का आंदोलन, उन्होंने ये कहा कि हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक है। और कभी 2-3 दिन पहले खरखोदे एरिया में लोगों को इकट्ठे करके कहा कि भाई आंदोलन में चलो, अपना आंदोलन फेल ना हो जाए। ये तो पहलवानों को तो खाली इन्होंने टारगेट किया हुआ है और उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। आज तक कोई FIR, किसी ने कोई कंप्लेंट दी हो किसी प्लेयर ने, किसी भी कितनी की कमेटी है, कहीं कोई बात आई हो, कभी किसी भी स्तर पर इन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेंट दी हो। और जनवरी में जिस तरह से वो बैठे थे उसमें क्या हुआ सब चैनल वालों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इनका कुछ नहीं बचा, ये कभी किसानों के कंधे पे बंदूक रखते हैं, कभी छात्रों के कंधे पे बंदूक रखते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी, क्या धरना प्रदर्शन हर चुनाव से पहले एक बहाना हो जाता है चुनाव में एक रणनीति बनाने का या वोट बैंक के लिए? दीपिका जी, जनता अपनी समस्याओं के लिए, जनता जो समस्या से जूझ रही है उनके पास एक ही रास्ता होता है, या तो सरकार से संपर्क करे। वो लोग सरकार से संपर्क कर करके
और सरकारी अधिकारियों बातचीत करके थक लाते हैं। उसके बाद मजबूरी के अंदर उन्होंने आंदोलन करना पड़ता है, और विपक्ष का मुख्य भूमिका यही है कि कोई भी जनता समस्या, किसी वर्ग का नागरिक समस्या में है उसकी मदद करे। ये कहते हैं खिलाड़ियों की बात। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो हमारी महिला खिलाड़ी है, जिन्होंने पूरा विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया। जब ये गोल्ड मेडल लेके आते थे, हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। प्रधानमंत्री जी उनको टेलीफोन करते थे, उनसे सेल्फी लेते थे, फोटो खिंचवाते थे, और अखबार में एक एक पन्ने की खबर लगाते थे, ताकि जो जनता में संदेह जाए। सरकार ने भी खेल नीति अच्छी बनाई और उसको गेन करने के लिए ये काम करते थे। आज वो एक अपना अधिकार मांगने के लिए उनके साथ जो एक बाहुबली व्यक्ति है, तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसके खिलाफ उन्होंने यौन शोषण का एक नहीं 7 महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाने के बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिलता। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकता। ठीक है बजरंग जी, सबके अंदर बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी, जिस तरह से आपने कहा कि परिवर्तन यात्रा को जगह जगह लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो कितने आश्वस्त हैं आप 2024 की जीत को लेकर? और बजरंग जी, सबको बोलने का मौका दीजिए। ओंकार सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। जिस तरह से जनता बजरंग जी, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दीजिए। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि 2024 में इनेलो की सरकार बनेगी। और दूसरी बात ना, 2-3 बातें मेरे भाई भूपेंद्र जी बहुत समझदार और बहुत सुलझन प्रवक्ता है। एक तो भाई एक बात का ध्यान रखो, वो पहलवान हमारी बेटियां हैं, आपकी भी बेटी हो सकती। अगर उनमें से खुदा ना खास्ता आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आपकी यही स्टेटमेंट होती? तो क्या आप बीजेपी के साथ ऐसे जुड़े रहते? बहुत मुश्किल है बातें करना। जब किसी बेटी को, अगर कोई किसी की बेटी पे हाथ भी लगाता है ना, उंगली भी टच करता है, तो मन ऐसा कहता है इसकी उंगली काट दी जाए। तो भूपेंद्र सिंह जी, मैं मानता हूँ आप पार्टी से जुड़े हो, लेकिन कम से कम उन पहलवानों का ऐसा दोष न निकालिए। अगर वो पहलवान ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान जो झूठ बोल रहे हैं क्या? दूसरी बात इन्होंने कही पेंशन की। देखिए 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन निर्धारित करी। आज वो 100 रुपए 10,000 रुपए से ज्यादा है। ये कहते हैं हमने पेंशन में 1700 रुपए बढ़ा दिए। मान लिया मैंने बढ़ा दिए। सिलेंडर का रेट था 370 रुपए, आज हो गया 1120 रुपए, 3 गुना। आप इन्फ्लेशन का रेट देखिए, महंगाई का रेट देखिए, कहाँ पहुंच गई। आप ये देख रहे हैं कि पेंशन इतनी बढ़ा दी, आपने 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। बहाना क्या लगाया? इनकी तो जो फैमिली पेंशन में बताएगी आमदन वो 1,80,000 से ज्यादा है। सेम है। जब चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन लगाई थी, उन्होंने आमदन का क्राइटेरिया नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था बुढ़ा बुढ़ी जो 58 साल 60 साल का हो जाएगा उनको पेंशन मिलेगी। आपने पेंशन में क्राइटेरिया कैसे लगा दिया? आपके MP, MLA, विधायक जितने भी पेंशन लेते हैं, क्या उसमें कहीं आमदन का क्राइटेरिया है? कहीं नहीं है। पूरे विश्व में जहां भी पेंशन दी जाती है, आमदन का क्राइटेरिया कहीं नहीं है। सिर्फ बीजेपी जो प्रयोग करने वाली पार्टी है, ये कैसे क्राइटेरिया बनाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज प्रत्येक वर्ग इन्होंने फिटनेस टेस्ट ले लिया। किसानों से लेके चाहे OPS पेंशन वाले हो, स्टूडेंट्स हो, मेडिकल पे, चाहे पटवारी हो, चाहे सरपंच हो, सब पे इन्होंने फिटनेस टेस्ट लिया। और अभी तक तो मुख्यमंत्री महोदया को गाँव में जाने की जरूरत नहीं आई थी। ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी तो इन्होंने देखा इनकी तो जमीन खिसक गई। पता इनको भी है जमीन खिसक चुकी है, तब इन्होंने गांव में जाके, खेतों में जाके, कड़क की बालियों में दाने गिनने शुरू किए। और सबसे ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए मुझे चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और जनता तक अपने जन कल्याणकारी योजनाओं और वादों को पहुंचाने की पूरी कवायद जारी है। इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।